नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बात करेंगे कन्फ्यूज़न्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स को कन्फ्यूज़न हो रही है कि ऑनलाइन सेलिंग के लिए जीएसटी लेनी है या नहीं लेनी है। कुछ समय पहले जीएसटी काउंसिल ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 40 लाख से जिनका भी टर्नओवर कम है उनको जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी पे मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपको देने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न बने हुए हैं। लोगों को लग रहा है कि जीएसटी नहीं लेनी है, विदाउट जीएसटी वो प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं उनको लग रहा है कि विदाउट जीएसटी वो कैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्ट्रेशन करेंगे। सारा जो कन्फ्यूज़न है आज मैं दूर करने वाला हूँ कि जीएसटी लेनी है या नहीं लेनी है। 40 लाख से एबव वाले को जीएसटी पे करनी है या 40 लाख से बिलो वालों को भी जीएसटी पे करनी है। जितनी भी कन्फ्यूज़न है आज मैं दूर कर दूंगा इस वीडियो में। शुरू से अंत तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक ज़रूर कर दें। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपके अंदर बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आ पाओगे। तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, चाहे वो मीशो हो या अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या शॉपक्लूज़ हो या स्नैपडील हो, किसी भी प्लेटफॉर्म को आपको यूज़ करना है ऑनलाइन सेलिंग के लिए तो आपको जीएसटी लेनी पड़ेगी। विदाउट जीएसटी आप रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो जीएसटी एग्जम्पशन में आते हैं, उन प्रोडक्ट्स पे आपको जीएसटी पे नहीं करनी है। जी हाँ, यहाँ पे आपको समझने वाली बात यह है कि जीएसटी आपको लेनी है, लेकिन अगर आप जीएसटी एग्जम्पशन वाले प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जैसे बुक्स हैं, बुक्स को अगर आप सेल करेंगे तो आपको जीएसटी पे नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट आपको लेनी है। तो कुछ दिनों पहले जीएसटी काउंसिल ने एक अनाउंसमेंट की थी और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर किसी बिजनेसमैन या सेलर्स का जो टर्नओवर है वो 40 लाख से कम है तो उनको जीएसटी पे करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें जो कन्फ्यूज़न है वो मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक होते हैं इंटर स्टेट बिजनेस, दूसरा होता है इंट्रा स्टेट बिजनेस। तो जब आप इंटर स्टेट बिजनेस करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टेट में आप रहते हैं, जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आपको गुजरात में प्रोडक्ट सेल करनी है। जी हाँ, अगर आप दूसरे स्टेट में प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं इंटर स्टेट, जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इनरोल करते हैं, आप प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो केवल आप अपने स्टेट में प्रोडक्ट्स को सेल नहीं करते हैं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। मींस अदर स्टेट्स में आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, दूर दूर आप प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, वहाँ पे जीएसटी पे करनी जो है वो मैंडेटरी है, आपको करनी ही करनी है। ये जो 40 लाख वाला जो अनाउंसमेंट है वो है इंट्रा स्टेट के लिए। मींस अगर आप अपने स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके आ रहे हैं और विद इन द स्टेट ही आप अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, जैसे रेस्टोरेंट वाले होते हैं, वो जो प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं या फूड डिलीवर करते हैं वो अदर स्टेट में नहीं कर सकते हैं, अपने लोकल एरिया में ही अपने फूड को डिलीवर करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट करके या और दूसरे माध्यम से। तो उनको 40 लाख से जब उनका टर्नओवर एबव हो जाएगा तभी उनको जीएसटी पे करनी है। 40 लाख से अगर वो कम होंगे तो उनको जीएसटी पे नहीं करनी है। तो ये जो 40 लाख वाला जो अनाउंसमेंट है वो है इंट्रा स्टेट के लिए। मीन्स अगर आप अपने स्टेट में आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, सपोज आपने कोई वेबसाइट क्रिएट किया, आप प्रोडक्ट्स को अपने स्टेट में सेल कर रहे हैं, तो उस पर अगर आप 40 लाख से कम है आपका टर्नओवर, कोई जीएसटी पे नहीं करनी है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ स्टेट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं फिर आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे जीएसटी लेने के जो बेनिफिट्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि आपने सपोज वेंडर से आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो बाई किया, उस प्रोडक्ट की जो कीमत है मान लीजिए कि 10 रुपीज़ है, वेंडर ने आपसे उस प्रोडक्ट पे 12% जीएसटी चार्ज किया। मीन्स 1 रुपये 20 पैसे आपने जीएसटी पे किया प्रोडक्ट को बाई करते समय। आप ऑनलाइन जब प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट सपोज 20 रुपीज़ का सेल हुआ, उस पर भी आपने 12% जीएसटी चार्ज किया, उसका जो जीएसटी बनता है 2 रुपीज़ 40 पैसे जो है बनते हैं। लेकिन जब आप जीएसटी पे करेंगे तो आपने ऑलरेडी जो वेंडर को 1 रुपये 20 पैसा आपने पे किया हुआ है,
तो आपको जीएसटी पे करते समय केवल ₹1.20 ही पे करना है, आपको ₹2.40 पे नहीं करने हैं। तो यहाँ पे जीएसटी का ये बेनिफिट भी है कि आपको कम जीएसटी पे करनी होती है अगर आप लीगल तरीके से अपने बिजनेस को रन करते हैं, आपका बिजनेस तेज़ी से ग्रो होता है। तो यहाँ पे जीएसटी की बेनिफिट्स भी हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि जीएसटी लेनी होगी, सरकार के लफड़े या पछड़े में फंसना होगा, तब वो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जीएसटी अगर आप ले भी लेते हैं तो उसमें आपको नील फाइल करने का ऑप्शन होता है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, नील फाइल करें, और नील फाइल करके जब तक आप चाहें जीएसटी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब आप अपना बिजनेस शुरू करें उसके बाद आप सही वेंडर से या होलसेलर से प्रोडक्ट को मंगवाएं और उसके बाद प्रॉपर तरीके से बिजनेस करें। ऑनलाइन में विदाउट जीएसटी जो है आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे आपको जीएसटी लेनी ही लेनी है। तो इस बात को आपको समझना है और उम्मीद मैं करता हूँ कि सारे जो कन्फ्यूजन्स है वो मैंने दूर कर दिया है जीएसटी रिलेटेड, क्योंकि जब से ये जीएसटी काउंसिल ने अनाउंसमेंट किया था बहुत सारे कन्फ्यूज़न जो है वो बने हुए थे लोगों के बीच में। तो इस वीडियो के बाद उनका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएगा और जीएसटी जो है वो मैंडेटरी है, लेनी है, तभी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही। इस तरह के टेक अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।